तो दोस्तों जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल बहुत जल्द होगा हमारे सामने। भाई इंडिया ने धमाकेदार एंट्री कर दी है फाइनल्स के मुकाबले में, जहां न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहुंच चुका था, इंतजार कर रहा था क्या वो इंग्लैंड होगी या इंडिया। देन फाइनली 7 रन से जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने फाइनल्स का टिकट कटाया। अब वो जो 7 रन जो थे वो सवाल तो बहुत खड़े करते हैं, लेकिन फिलहाल बात साफ है कि गुरु फाइनल में टीम इंडिया आ चुकी है। और जब हम फर्स्ट टाइमर्स की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री रिपीट करने की बात करते हैं, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है अभी बनाने को। देखो सबसे पहली चीज, पहली बार ऐसा कभी हुआ कि कोई टीम लगातार 4 T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए फाइनल का मुकाबला, वहां पर टीम इंडिया है। अब यहीं पर दोस्तों अगर इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तब भी फर्स्ट टीम बनेगी T20 हिस्ट्री में जो कि एक डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बाद अपना खिताब, अपना टाइटल डिफेंड कर सके सक्सेसफुली, तो वहां पर भी टीम इंडिया आ जाती है। वेल, तीसरी बात थोड़ी सी पर्सनल होती है सूर्य कुमार यादव के लिए कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के मतलब दहलीज पर है जहां MS धोनी और रोहित शर्मा उनका इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है इन दिस फाइनल मैच, काफी सारे सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया 7 रन से जीते थे और उस 7 रन की जो विक्ट्री रही थी, जीत के साथ साथ सवाल बड़े करे करके गई है। तो किस तरीके का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद का मैदान है जहां ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा शाम 7 बजे से। तो रेड सॉइल ब्लैक सॉइल वाली जो एक अभी चर्चा चल रही है, तो किस ट्रैक पर मुकाबला हो सकता है और वो ट्रैक हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि भाई वो 19 नवंबर वाली चीज हम सभी के जहन में है और उस चीज को पार पाना है। और जहां जिस तरीके से हमने बात करी थी कि यार जो माइंडसेट के साथ मैनेजमेंट ने जिस तरीके से पिच रखवाई थी वो हमें उल्टी पड़ गई थी, तो क्या ये उस हार से सबक लेने के बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, तमाम जानकारियां मतलब छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसके बाद इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं, इस वीडियो के अंत तक मैं गारंटी देता हूं कि आप इस मैच का बेहतर आकलन कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत है क्रिकेट गुरु के इस यूट्यूब चैनल में, जहां में आज हम बात करने वाले हैं इस फाइनल मुकाबले की। पहले हम बात करते हैं कि यार इंडिया और न्यूजीलैंड का अभी तक का सफर रहा कैसा है। दोस्तों टीम इंडिया जो है ना अभी तक एक ही मुकाबला हारी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। यही मैदान था जहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका से वो भी हारे थे इसी मैदान पर, और दूसरा मुकाबला वो अभी रिसेंटली हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन बात यहां पर साफ है कि अब जब दोनों टीम्स होंगी यहां पर आमने सामने, इंडिया और न्यूजीलैंड, तो एक बड़ा स्टैट ऐसा भी है जिसने सभी को परेशान कर रखा है। T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अभी तक इंडिया एक भी बार न्यूजीलैंड को नहीं मात दे पाई है। 2007 से लेकर अब 2021 तक की अगर आप देखें तो 3 दफे दोनों टीम्स के बीच आमना सामना हुआ है। 2007 में इंडिया हारी थी, 2016 में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, न्यूजीलैंड जीती, और फिर 2021 में एक बार फिर न्यूजीलैंड अपने नाम करती है मुकाबला। वेल, अब ये भी एक हिस्ट्री है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों जब हम बात करते हैं अहमदाबाद के मैदान की, तो देखो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के बीच में जो एक चर्चा जो चली है, अब देखो ये जो ब्लैक सॉइल है ना ये थोड़ा सा स्लो करती है और ग्रिप प्रोवाइड करती है, वहीं रेड सॉइल भाई आपको स्पेस भी प्रोवाइड करेगी, थोड़ा बाउंस प्रोवाइड करेगी। तो जहां पर ये मुकाबला हो रहा है, देखो एक मैच जो जिस पर मुझे लग रहा है कि जहां पर जो हमारे क्यूरेटर्स हैं उनकी नजरें हैं वो है जो मिडिल पिच है, जहां पर साउथ अफ्रीका और कनाडा का मुकाबला हुआ था। वहां पर भी जो चर्चाएं सामने आई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर मुकाबला हो सकता है। एक मिक्स्ड सॉइल हमें देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल जब हम अहमदाबाद के मैदान की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बड़े बड़े हमने स्कोर देखे हैं। देखो ग्राउंड बड़ा है लेकिन यहाँ पर स्कोर भी हमने डिसेंट देखे हैं। साउथ अफ्रीका भी 213 रन का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुकी है, इंडिया को उन्होंने 111 रनों पर भी समेटा है। तो ये जो एक माहौल बनता है यहाँ पर, चाहे आप पहले बल्लेबाजी, अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है कि यार 200 के इर्द गिर्द हमें स्कोर बनाना पड़ेगा क्योंकि बन सकते हैं, यहाँ पर टारगेट चेज हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको 200 के इर्द गिर्द 210 के आसपास स्कोर खड़ा करना होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्योंकि जब हम टीम्स की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यार देखो मैन ऑन मैन की जब हम बात करते हैं ना, वहां पर इंडिया थोड़ा आगे जरूर निकलती है क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर में अच्छे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। देखो संजू सैमसन एक्सपीरियंस बैटर है, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव भी है, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। उधर की तरफ भी आपके पास टिम थाइपोट और फिन एलन ही है जिस पर मोस्टली टीम रिलाई करती नजर आई है। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वहां पर देखते हैं इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और वहां पर अगर टीम इंडिया पहले अगर बल्लेबाजी करती है और 200 पार स्कोर कर देती है देन जीतने के प्रबल चांसेस हो सकते हैं। स्टैट्स आप देख सकते हैं सामने। यहां पर दोस्तों अगर आप गौर करें तो देखो
टोटल जो अभी तक के स्कोर रहे हैं उसमें अमूमन हमने 170 180 के आसपास स्कोर देखा है। कैप्टन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद किया है, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। यहाँ पर कैप्टन्स ने पहले गेंदबाजी करना पसंद किया है, बट कितनी बार वो फैसला सही साबित हुआ है। देखो, साउथ अफ्रीका कनाडा के बीच कनाडा ने पहले बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका जीता। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग चूज करी, साउथ अफ्रीका जीत गया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चूज करी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एंड देन दे वॉन द मैच। ये पहला मैच था जहां टॉस जीतने वाली टीम ने मुकाबला जीता हो, एंड देन इंडिया जीतती है जहां पर उन्होंने नीदरलैंड्स को हराया। अब ये भी एक बड़ी बात है जो मुझे करनी थी दोस्तों कि इंडिया न्यूजीलैंड्स के खिलाफ भी जीती थी, लेकिन 17 रनों से जीती थी। तो वो भी ये जो डिफरेंसेस है ना, ये ज्यादा हो सकते थे लेकिन वो कम थे, और वही एक बड़ा सवाल खड़ा करके जाता है क्योंकि जब हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो जो मैटर है ना, 20-30 रन के जो डिफरेंस है, जो हमने इंडिया और वेस्ट इंडीज का मुकाबला भी देखा था। वेस्ट इंडीज अगर 10-20 रन ऊपर जाती तो वो मुकाबला फंस सकता था वहां पे, जो कि एक क्वार्टर फाइनल मैच था। तो यहां पर जो हम देखते हैं, इंडिया ने नीदरलैंड को हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, पहले बैटिंग चूज करी थी और वो मुकाबला जीत गए। देन साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चूज करी थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और वो मुकाबला जीते। तो ओवरऑल जहां पर हम देखते हैं तो कैप्टन जो है पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, जो कि हमने मुकाबले देखे हैं। और चेस करने वाली टीम का यहां पर फायदा हो सकता है क्योंकि ड्यू के चांसेस बन रहे हैं, शायद ड्यू हो सकती है। तो अगर वैसा होता है, माहौल अगर वैसा बनता है, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कैप्टन्स पहले गेंदबाजी चूज करेंगे। अब यहां पर आते हैं कि भाई साहब बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है। दोस्तों, टोटल ये जो 6 मैचेस हुए हैं इसमें 73 विकेट्स टोटल गए हैं, अभी तक 73 विकेट्स लिए हैं। पेसर्स ने यहां पर 52 और स्पिनर्स ने 21 विकेट निकाले हैं। ये है अभी तक का लेखा जोखा बॉलर्स और बैटर्स के लिहाज से अहमदाबाद के ग्राउंड का। अब बढ़ते हैं दोस्तों टीम्स की ओर, जहां पर पहले हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया की, क्योंकि यार 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभिषेक शर्मा को बैठाना चाहिए। यार कैसी बात कर लेते हैं, अभिषेक शर्मा को आप कैसे बैठा सकते हो। और दूसरी चीज है कि क्या वरुण चक्रवर्ती की जगह हम यहां पर कुलदीप यादव को देख सकते हैं। वेल, दोनों ही मामलों में दोस्तों ये दो जो बड़े सवाल हो रहे थे, क्योंकि अभी देखो सबसे पहली चीज अभिषेक शर्मा पे मैं अभी भी बैक करता हूं। मुझे अभी भी लगता है कि याद है वो रोहित और विराट वाला सीन, रोहित शर्मा टक 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 करके निकाल के लेके जा रहे थे और फिर फाइनल मुकाबले में जब बहुत जरूरत थी तब विराट कोहली खड़े हुए थे और फाइनल मुकाबला जिताया था। तो यहां पर भी वही हमें देखने को मिल सकता है कि यार अभिषेक शर्मा का अभी तक का पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, फाइनल मैच में उनके रन्स निकल सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जब हम संजू सैमसन की बात करते हैं तो कि जिस लेवल पर उन्होंने बल्लेबाजी करी है, लास्ट 2 मैचेस जैसे उन्होंने खेले हैं, जब उन्हें फिनिश करके लेके जाना था, अंत तक खेलना था, जीत सुनिश्चित करनी थी, वो उन्होंने किया। और फिर लास्ट मैच में उन्होंने 89 रन जब बनाए तो वो भी एक अच्छी शुरुआत दी थी, जहां लग रहा था कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो वो जो पारी थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। खैर, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखी टीम इंडिया की, जहां शुरुआत करते हैं संजू सैमसन, फिर शिवम दुबे भी चिप इन करते हैं। तो वो जो एक माहौल था वो हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमने देखा था वही हमें यहाँ पर देखना है, जहां पर एक यूनिट के तौर पर टीम इंडिया वही ओपोनेंट पर गरजेगी। वेल, यहां पर जब आप देखते हो संजू सैमसन के बाद ईशान किशन ने भी दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है। इनके बल्ले से 4 बड़े नॉक्स निकल के आए हैं, जहां उन्होंने नामीबिया के अगेंस्ट 61 बनाए थे, पाकिस्तान का वो इंपॉर्टेंट मैच था, एंड देन इंग्लैंड के अगेंस्ट वो तेज तर्रार 18 गेंदों में 39 रन की जो बल्लेबाजी करी ईशान किशन ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इनके अलावा दोस्तों तिलक वर्मा की भी बात करनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने अभी तक अगर आप पहले उनके 5 मैचेस देखोगे तो स्टैट्स अगर आप देखो तो तिलक वर्मा के फर्स्ट 5 मैचेस में 118 के स्ट्राइक रेट से वो 107 रन बनाते हैं, एंड लास्ट 3 मैचेस में उनके 92 रन आए हैं 242 की स्ट्राइक रेट से। थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा सेटअप में चेंज हुआ और तिलक वर्मा ने वही काम किया जिसकी उनसे उम्मीद थी, और यहां पर 92 रन वो लास्ट 3 मैचेस में बना चुके हैं 242 की स्ट्राइक रेट से। दोस्तों ये है बात। यहां पर हमारा जो मिडिल ऑर्डर में जो चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 बैटर्स हमारे कंफर्म है, अभिषेक एंड देन संजू, ईशान। उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि शिवम दुबे का भी हमने देखा है, 3 उनके बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आए हैं, जहां उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट 66 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 17 गेंदों में 27 बनाए थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 42 रन की पारी आई, एंड देन इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 25 गेंदों में 43 रन। यहां पर बात दर्शाती है कि यार देखो, अगर थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो जाता है और स्पिनर्स आते हैं तो उस मोमेंट पे शिवम दुबे को भी ऊपर लाया जा सकता है, जो हमने लास्ट मैच में देखा। थोड़ा सूर्य कुमार यादव पीछे हुए और अभी शिवम दुबे को ऊपर लेके आए, और ये जो है ना फ्लोटर्स की जो ये भूमिका है, चाहे वो शिवम दुबे हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में गेम को कभी भी घुमा सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों मुझे लगता है कि टीम इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड।
क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर्स में जो बल्लेबाजी करने आते हैं उसमें सिर्फ ग्लेन फिलिप ऐसे हैं जिन्होंने अपना बल्लेबाजी को दर्शाया है, प्रूफ किया है। उनके अलावा डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन दोनों ही एक आधा मैच में चले हैं। बट यहाँ पर जो मैं मैन ऑन मैन की बात कर रहा था, इंडिया बहुत आगे निकलती है। परेशानी आती है गेंदबाजी में, क्योंकि देखो जो मैंने अभी आपको बताया, नीदरलैंड के अगेंस्ट हम यहीं पर खेले, 17 रनों से जीते। देन इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 7 रन से जीते। भाई इंग्लैंड मतलब 140 प्लस पे आ गई, 240 प्लस पे आ गई थी इंग्लैंड। तो वो दर्शाता है कि यार बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे 4 ओवर्स तो फिक्स है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह है, हम 16 ओवर्स की जो बात करते हैं ना, उसमें मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर रन्स बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं। देखो अगर आप स्टैट्स की बात करते हो ना, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के पिछले जो 4 मैचेस हैं उसमें बहुत रन्स लीक करे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 रन गए थे, 35 रन आ गए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 40 रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इंग्लैंड के खिलाफ भी भाई रन्स लुटाए थे। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, जो कि अभी माहौल बना हुआ है, बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यार जब हम इतनी आगे तक, फाइनल्स तक के सफर तक हम वरुण चक्रवर्ती के साथ आए हैं, तो हमें वहां पे जाना चाहिए, नो डाउट। और कुलदीप यादव कभी भी चिप इन कर सकते हैं और वो बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है और इस मैदान पे उनका फायदा भी उठा सकते हैं। बट यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया आगे गई है, जिन खिलाड़ियों पर वो बैक करते हुए आगे गए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना शायद सही हो सकता है। बट इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? किस हद तक आपको लगता है कुलदीप यादव को टीम में लाना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए? कमेंट्स खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं न्यूजीलैंड की टीम की ओर, जहां पर 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं, जहां पर टिम साइफर्ट, फिन एलन दोनों मिल जाते हैं। अगर ये चल जाते हैं तो भाई माहौल पूरा बदल जाता है। ये हमने देख लिया है जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया साउथ अफ्रीका को, और जहां पर मुकाबला एक तरफा करके ले गए और उसी में भाई सेंचुरी कमाल की आ गई थी। तो वो चीज दर्शाती है कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये जो मुकाबला है, यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करना बहुत जरूरी है। एंड देन कम्स रचिन रविंद्र, फिर आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी डिसेंट रही है। अगर आप टॉप बैटर्स की बात करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए, तो यहाँ पर टिम साइफर्ट है जिन्होंने 7 इनिंग्स में 274 रन बना दिए हैं, 161 का स्ट्राइक रेट। देन फिन एलन 7 इनिंग्स में 289 रन, 203 का स्ट्राइक रेट। और फिर आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 7 इनिंग्स में 176 रन बनाए हैं 160 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये इनके 3 टॉप बैटर्स हैं। अब इनके अलावा जब आप स्टैट्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ मुझे लगता है और एक खिलाड़ी का नाम अगर आप लेना चाहें तो वो चैपमैन हो सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 28 रन बनाए थे, 48 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वो एक ऐसे बैटर हो सकते हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। और सेंटनर ने भी भाई कमाल की बल्लेबाजी करी थी, वो श्रीलंका वाले मैच में वो मुकाबला पूरी तरीके से पलट ले गए थे। तो देखो हमेशा हम न्यूजीलैंड को एक डार्क हॉर्स की तरह मानते हैं, हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि यार ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जहां पर वो रिर कभी भी चेंज कर सकते हैं। बल्लेबाज है, मैन ऑन मैन की जो मैंने बात करी, इंडिया आगे है ऑन पेपर, बट डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, चाहे वो फिर जेम्स नीशम हो, सेंटनर हो, बल्लेबाजी क्रम में इनके पास भी डेप्थ है और उसका वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी हमारी उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। गेंदबाज जो है वो लेवल पर नहीं आ पाए हैं, जहां पर थोड़ा सा देखो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन दोनों से आप उम्मीद करते हो रन लीक नहीं करेंगे। अगर इनके खराब दिन आ गए तो फिर तो भाई इंडिया तो गई, लेकिन इन दोनों की जब तक ये दोनों गेम में है, डेफिनेटली इंडिया ये मुकाबला निकाल ले जा सकती है। एंड देन कम्स देयर बॉलर्स। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बराबर है। देखो अगर यहाँ पर हमारे पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक जैसे ऑप्शंस हैं, तो वहां पर इनके पास मैक हेनरी आ जाते हैं, लोकी फर्ग्यूसन आ जाते हैं, चिप इन करने के लिए, वेरिएशन प्रोवाइड करने के लिए जेम्स नीशम मौजूद है। और वहीं जब हम जिस तरीके की गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे कि फंसाने वाली जो बातचीत चल रही थी अभिषेक शर्मा और टॉप ऑर्डर में, तो वहां पर दोस्तों आपके पास मिचेल सेंटनर इनको मिल जाते हैं न्यूजीलैंड के पास। एंड देन रचिन रविंद्र है, एंड कोल मैकॉन्की मिल जाएंगे। तो ये 3 बॉलर्स के ऑप्शन भी इनके पास है। यहाँ टॉप बॉलर्स के तौर पर अगर आप देखो तो रचिन रविंद्र आ जाते हैं। एंड देन जहां पे उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, मैट हेनरी के हाथ में 9 विकेट लगे हैं, लोकी फर्ग्यूसन भी 7 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं। ओवरऑल टीम लुक्स डिसेंट। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अगर आप देखो हार्दिक, जसप्रीत बुमराह, इन दोनों के अगर दिन चल गया तो डेफिनेटली इंडिया अपना डिफेंडिंग चैंपियंस, अपनी जो टाइटल है डिफेंडिंग चैंपियंस का, वो खिताब बरकरार रख सकती है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अब फाइनली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आप सबसे पहले तो किस खिलाड़ी को MVP मान रहे हो, प्लेयर ऑफ द मैच जिसको आप सोचते हो कि ये आज कड़क खेलेगा, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो या इंडिया का, कमेंट्स में जरूर बताना। और फाइनली किस तरफ आपका झुकाव है,
कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर रही है, इन सभी बातों को सुनने समझने के बाद कमेंट सेक्शन वो खुला हुआ है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं तमाम अपडेट्स लाता रहूंगा। मैच कल शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है, उससे पहले आपको तरोताजा अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उसके लिए क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करें। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।